गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग इसमें पहले तो बेसिक चीज देखेंगे, एसिड क्या होता है, एसिड किस तरह से रिएक्शन करता है, एसिड कितने तरीके का होता है, एसिड को कैसे टेस्ट करते हैं। उसी तरह से बेस क्या होता है, बेस कितने तरीके का होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसे कैसे टेस्ट करते हैं, और फिर पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। आज का मेन टॉपिक हमारा रहेगा एसिड। कोशिश करेंगे एसिड खत्म हो जाए। देखिए, जैसे हम लोग एसिड नाम लेते हैं तो आप लोगों के मन में, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोगों के मन में एक तो ये आता है कि एसिड माने कोरोसिव नेचर। यानी उस फिल्म में देखे थे कि उसके चेहरे पे एसिड फेंक दिया, पूरा एसिड से उसका चेहरा खराब हो गया। या कभी कभी हम लोग एसिड के बारे में सोचते हैं, एसिड माने बाथरूम में डाल दिए, पूरा बाथरूम को वो जो है वो क्या कहते हैं, उसमें उबलने लगता है, आप देखते होंगे जो है इस टाइप का। तो एसिड से हम लोगों के मन में यही आता है कि एसिड का मतलब कि जो बहुत कोरोसिव हो, जो सार हो, माने खट्टा लगता हो, है ना। अब खट्टा तो आप देखे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी साइट्रिक एसिड वगैरह आप जानते ही हैं, लेमन है वो एसिड ही है। तो एसिड से हम लोगों के मन में यही सब चीजें आती हैं कि एसिड यही होता है। लेकिन आप जब डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो जैसे आपके मन में आता है एसिड माने लिक्विड, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्सिमम एसिड सॉलिड होते हैं, मैक्सिमम एसिड सॉलिड होते हैं, जो हम आगे बताएंगे। तो एसिड में अलग अलग एसिड होते हैं, एसिड के बहुत यूज भी हैं, इसीलिए हम लोग एसिड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या क्या यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ले लीजिए, HCl। वो HCl से आप टाइल्स साफ करते हैं, बाथरूम में देखते हैं साफ होता है। ब्रिक जो है, जो ईंट बनते हैं ना, ईंट साफ करने के उसमें आता है काम में। शुगर इंडस्ट्रीज में HCl का बहुत यूज है ना। तो HCl का यूज हम अब यहीं से अभी बात स्टार्ट कर रहे हैं। तो HCl का यूज क्या हो गया आपका कि वो ब्रिक क्लीनिंग में मदद करता है, टाइल्स क्लीनिंग में मदद करता है, आपके शुगर इंडस्ट्री में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। तो ये है आपका HNO3 मान लीजिए, ले लीजिए, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो जितने बच्चों फर्टिलाइजर हैं, जितने खाद हैं, हर खाद इंडस्ट्री में HNO3 की जरूरत पड़ती है। जितनी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, वहां प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो है इनका यूज होता है। जितने डाइज हैं, डाई समझते हैं ना, हम लोग बाल में लगाते हैं ना, बाल काला हो जाए तो वो डाई होता है, और भी अलग अलग तरह के डाइज होते हैं, वहां HNO3 होता है। आप H2SO4 देखिए, तो अभी तो आप लोग छोटे हो, आप लोगों को बैटरी पढ़ाना नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा या किसी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को बैटरी कैसे बनता है। तो घर वाली बैटरी आप लोग खुद भी चाहें तो बना सकते हैं। उस बैटरी में H2SO4 ही यूज होता है, बैटरी के स्टोरेज में, उसमें लिक्विड में डाला जाता है। तो बहुत से हैं, साइट्रिक एसिड है आपका, और वो साइट्रिक एसिड जो है लेमन में होता है। बोरिक एसिड आपका है, जिसको आप लोग कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। वो कहाँ यूज होता है, बहुत बार आई वॉशिंग में, आंख को हम लोग धोते हैं, आंख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आंख को धोते हैं। वैसे भी हम लोग बोरिक एसिड को कैरम बोर्ड पे, आपको पता है ना, कैरम जब हम लोग खेलते हैं तो बोरिक पाउडर छींट देते हैं। वैसे तो हम लोग कोई भी कर लेते हैं, लेकिन बोरिक पाउडर थोड़ा ज्यादा स्लिपरी नेचर होता है, इसीलिए उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम एसिड के बारे में सोचें, ठीक है, या बेस के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी एसिड स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जब भी आपके मन में आए एसिड या बेस, तो एसिड के आते ही जो जो बातें होती हैं आपके मन में, वो क्या होती हैं कि एक तो ये किस टेस्ट का होता है,
सॉल्ट टेस्ट। एक तो ये, दूसरा क्या है कि वेरी कोरोसिव नेचर का होता है, वेरी कोरोसिव नेचर। तो ये दो चीज जो है वो हमारे मन में होना चाहिए। उसी तरह जब बेस के बारे में आप बात करते हैं तो बेस कैसा होता है, बीटर टेस्ट। कहता है कैसा होता है, बीटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है थोड़ा, है ना। आप जैसे लैब में जाएंगे, लैब में आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड रखा होता है, थोड़ा सा खोलिएगा और दूर से ही थोड़ा महकिएगा, आप जैसे महकेंगे ना इतना इरिटेटिंग स्मेल, इतना इरिटेटिंग, पूरा दिमाग झंझना आ जाएगा आपको जो है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना NH4OH, उसका बहुत इरिटेटिंग स्मेल होता है। बहुत ही इरिटेटिंग स्मेल होता है, ठीक है। तो खैर और भी बेस के बहुत यूज है, हम लोग अभी बेस में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अमोनिया एक बेस है और उसी बेस से HNO3 बनाया जाता है, मतलब बेस से एसिड बनता है, तो ये भी तो है। तो बहुत से बेस हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कहते हैं स्लेक्ट लाइम, क्या कहते हैं, स्लेक्ट लाइम, और इसी लाइम से हम लोग घर में चूना वगैरह करते हैं, स्लेक्ट लाइम से ही तो करते हैं ना चूना जो करते हैं घर में, तो ये उसी से करते हैं। वो भी क्या है, एक बेस है, यानी एसिड का भी बहुत यूज है, बेस का भी बहुत यूज है। अब तीसरा आया साल्ट। तो पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें और फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है डीप में। तीसरा है बच्चों साल्ट, और क्या होता है जरा देखिए। साल्ट होता है जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो जो बनता है उसी को कहते हैं साल्ट, और उसके साथ क्या बनता है, वाटर। तो क्या बनता है हमें उससे मतलब नहीं है। एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो अक्सर हम लोग साल्ट क्या समझते हैं, नमक NaCl, हम लोगों के मन में यही आता है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत चीज, जितने चीज हम लोग देखते हैं, CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट, इनो में जो डाला जाता है ना, वो सब के सब साल्ट ही हैं। कोई भी कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, ये सब के सब साल्ट हैं। तो पहला मैं एग्जांपल नमक का ही दे दूं। नमक आप सोचिए HCl जैसा भयानक एसिड और NaOH जैसा जबरदस्त बेस, जो दोनों ही किसी के ऊपर पड़ जाए तो स्थिति बहुत गड़बड़ कर देगा, और ये दोनों मिलके जो बनाता है वही होता है हमारा नमक जो हम खाते हैं। इसको लोग बोलते हैं टेबल साल्ट, है ना, टेबल साल्ट या रॉक साल्ट, ऐसे नाम होते हैं। तो साल्ट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड रख देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो भी एक क्या है, वो भी एक साल्ट है। ये क्या होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बर, ऐसे कह सकते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्बर। तो बहुत से साल्ट हो सकते हैं। आपका बेकिंग पाउडर होता है ना, बेकिंग पाउडर, सोडा जिसको खाते हैं, खावा सोडा हमारे यहाँ कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो है NaHCO3, ये भी क्या है, ये भी एक साल्ट ही है। आपका सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर, वो भी क्या है, एक साल्ट है। तो साल्ट के भी बहुत यूज है। हम लोग एक एक करके देखेंगे बच्चों। पहले एसिड के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर बेस के बारे में जानेंगे और फिर साल्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। सबसे पहले एसिड। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एसिड। एसिड देखिए, एसिड क्या है, पहले तो ये जान लीजिए कि एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और वो लैटिन वर्ड क्या था, एसिडस। एसिडस, और एसिडस का मतलब क्या होता था,
एसिडस का मतलब होता है सॉल्ट या टार्ट। सॉल्ट या टार्ट। तो शुरू में देखा गया था कि जितने भी एसिड होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, थोड़े खट्टे होते हैं, या टार्ट माने थोड़े क्या कहते हैं उसको, कोरोसिव नेचर ही समझिए, किसी चीज को खराब करते हैं जो भी ऐसे होते हैं। तो इसीलिए एसिडस से उसका नाम धीरे धीरे पड़ गया वो एसिड। ठीक है, तो एसिड टर्म हमारा वहीं से आया था, लेकिन बाद में हम लोग बहुत से देखे। अभी हमने बताया आपको साइट्रिक एसिड तो लेमन में होता है, लेमन जो है ना उसमें क्या होता है साइट्रिक एसिड। एक आपका होता है, अभी मैं इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं बताना है साइट्रिक एसिड क्या होता है। जैसे ग्रेप, अंगूर आप जानते हैं, उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो भी क्या है बच्चों, एक एसिड ही है। तो ग्रेप में भी एस्कॉर्बिक एसिड। विनेगर, विनेगर जानते हैं ना, विनेगर क्या होता है विनेगर, कि हम लोग पता है ना सिरका, क्या बोलते हैं इसको, सिरका या सिरके वाली अचार या प्याज जो हम लोग देखते हैं। तो विनेगर भी कहाँ होता है, एप्पल में भी होता है, या खुद ग्रेप में भी होता है, या अलग अलग जगहों पे। और विनेगर एक्चुअली हकीकत में क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड होता है ना, अगर 5% वाटर सॉल्यूशन उसका बना दिया जाए तो 5% वाटर सॉल्यूशन है ना ऑफ किसका, एसिटिक एसिड, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, विनेगर। तो बहुत से एसिड है। आपका चींटा काट दिया, चींटा कल मुझे एक काटा था, तो चींटा काट दिया तो काट के क्या करता है, काटा फॉर्मिक एसिड आपके अंदर छोड़ देता है, और फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें दिक्कत होने लगती है। तो वो भी एक एसिड ही है। तो एसिड बहुत तरह के होते हैं। आइए हम लोग एसिड को बढ़िया से पढ़ें। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होंगे कि एसिड का बहुत वाइड रेंज है, एसिड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसी एसिड को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं। एसिड कैसे कैसे उसका डेफिनेशन आया कि कोई H+ दे या कोई क्या क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे लास्ट में। लेकिन सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिबिग। और लिबिग ने क्या किया कि वही सबसे पहले डिफाइन किए कि जो पानी में, वाटर में डालने पर H+ दे, पानी में डालने पर क्या दे, H+ दे, या डिसोसिएट हो जाए, है ना, डिसोसिएट हो जाए और H+ दे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। तो आप एक लाइन लिख भी लीजिएगा कि लिबिग डिफाइंड एसिड्स, लिखिए, लिबिग डिफाइंड एसिड्स एज अ कंपाउंड containing one or more replaceable hydrogen and dissociate into water। तो उसी को एसिड कहा जाता है। जैसे ये HCl है, HCl को हमने कहाँ डाला, वाटर में, इसका H+ निकल के कहाँ आ जाता है, इस वाटर के ऊपर, क्योंकि H+ अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, और Cl- निकल गया। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, अब हम एसिड के रिएक्शंस कैसे होते हैं ये सब पढ़ने के पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, जो हमें ऊपर ऊपर दिखे वो फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। कलर चेंज हो गया, टेस्ट पता चल गया, ये फैन चल रहा है, इसकी स्पीड क्या है, ये सब क्या होता है, फिजिकल। केमिकल, ये कैसे बना होगा, किस तरह से रिएक्शन करता है, वो केमिकल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसका टेस्ट जो हम अभी देख चुके। सेकंड हम लोग क्या देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन ओलंपियाड वगैरह लेवल पे, क्या? चेंज ऑफ कलर्स विद इंडिकेटर्स। चेंज ऑफ कलर्स विद इंडिकेटर्स। चेंज ऑफ कलर विद इंडिकेटर्स, जरा ये देखिए इसका क्या मतलब हुआ। इंडिकेटर क्या होता है पहले तो ये जानिए। इंडिकेटर, गाड़ी में इंडिकेटर क्या होता है? हम जा रहे हैं, अचानक कुछ आगे आया, ब्रेक लगाए, हमारी दोनों बत्ती जल जाती है। हमें राइट मोड़ना है, हमने स्विच ऑन किया और राइट की बत्ती जलने लगती है, तो लोग कहते हैं अरे इनका इंडिकेटर जल रहा है, इनको राइट जाना है, इनको लेफ्ट जाना है, इनको तो रुकना है ना। तो इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है किसी खास चीज के लिए। तो आप लोग पहले तो इंडिकेटर का डेफिनेशन लिख लीजिए और फिर हम उस इंडिकेटर से बताएंगे कि एसिड किस कलर का, माने कैसा कलर देता है या क्या होता है। तो पहले तो इंडिकेटर लिख लीजिए कि इंडिकेटर्स आर केमिकल्स। नोट करिए, हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। इंडिकेटर्स आर केमिकल्स दैट अंडरगो a change with a change of acidic, neutral और बेसिक मीडियम। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। अलग अलग चेंज ऑफ इंडिकेटर बता रहे हैं, अलग अलग इंडिकेटर होते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं इंडिकेटर, ठीक है, और यहां मैं लिख रहा हूं चेंज ऑफ कलर। ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बढ़िया से याद रखिएगा। फ्रॉम, अब देखिए कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। एक होता है लिटमस पेपर, आपके लैब में मिलेगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किस कलर का होता है? अलग अलग कलर के होते हैं। तो आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर दिया जाएगा, एक कागज लिटमस पेपर। अब आप लिक्विड देख के तो नहीं समझ पाएंगे ना कि ये एसिड है कि बेस है कि केवल पानी ही है कि क्या है। तो आप करते क्या हैं कि उस लिटमस पेपर को उस पे एसिड डालेंगे, और जैसे एसिड डालेंगे लिटमस पेपर पे वो ब्लू कलर क्या हो जाएगा? रेड। तो जैसे अगर ब्लू कलर रेड हो गया आप समझ जाएंगे वो एसिड ही है। तो लैब में साइंटिस्ट लोग या आप स्टूडेंट लोग ऐसे ही चेक करते हैं कि वो एसिड है कि नहीं। तो क्या करते हैं आप लिटमस पेपर से वो ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है लिटमस पेपर। दूसरा क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये पहले किस कलर का होता है? ये होता है ऑरेंज कलर का या येलो डी, ये ऑरेंज कलर का होता है। और जैसे इस ऑरेंज कलर के इसका लिक्विड भी आता है और पेपर भी, जैसे इसके पेपर पे आप एसिड गिराएंगे तो क्या होता है? वो ऑरेंज से चेंज हो जाता है पिंक कलर में। तो आप समझ जाते हैं ये तो एसिड है। और तीसरा बच्चों फिनोल्फथैलीन। फिनोल्फथैलीन ये सब अलग अलग क्लासेस में आपके आएंगे भी, जिसको मैं बताऊंगा भी इसके स्ट्रक्चर किस तरह से रिएक्शन करता है। फिनोल्फथैलीन क्या करता है कि ये किस कलर का होगा? डीप पिंक। और पिंक से किस कलर में चेंज होता है? कलरलेस हो जाता है, कोई कलर ही नहीं रहता। तो आप ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं आपके ओलंपियाड या आपके कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए।
ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू से रेड, मिथाइल ऑरेंज पिंक और फिनोल्फ्थालीन डीप पिंक से कलरलेस। आप लोग 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिए वीडियो और इसको पूरा रट जाइए अभी। चलिए, आपका 2 मिनट हो गया, याद हुआ नहीं? नहीं, ये तो याद रखना ही चाहिए। आइए मैं आपको देता हूं इसके लिए एक ओएस ट्रिक। तो ओझा सर का ट्रिक क्या है कि ओझा सर ये कह रहे हैं कि मुझे पहचान लो। क्या करो, मुझे पहचान लो। कैसे पहचान लो? कि इनके बारे में ये जान लीजिए कि ओझा सर की ओपिनियन, ओझा सर की ओपिनियन पावरफुल, ओपिनियन पावरफुल, इनका डीपी क्यूट, डीपी कैसा है, क्यूट, और बिहेवियर रेस्पेक्टिव है। तो जैसे कह रहा मुझे पहचान लो, और कैसे पहचान लो कि मेरा ओपिनियन पावरफुल, डीपी क्यूट और बिहेवियर रेस्पेक्टिव है। इधर देखते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब यह है मुझे पहचान लो का मतलब, मुझे माने मिथाइल ऑरेंज, मुझे माने मिथाइल ऑरेंज, पहचान लो माने पी फिनोल्फ्थालीन, और लो माने लिटमस। पहले तो ये याद रख लीजिए, कैसे याद करना है। तो क्या करता है मिथाइल ऑरेंज, मुझे वाला ये है, पहचान लो माने ये, और लो माने बिहेवियर रेस्पेक्टिव। तो देखिए, मुझे माने मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज से पिंक कलर, ऑरेंज से पिंक कलर में चेंज होता है, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, डीप पिंक, डीपी माने डीप पिंक, और डीप पिंक से किस में जाता है वो, कलरलेस, क्यूट माने कलरलेस। और इसमें क्या है, बिहेवियर माने ब्लू, रेस्पेक्टिव माने रेड। तो बहुत बार क्या होता है, आपसे पूछ देता है कि लिटमस पेपर में क्या होता है, बताइए, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, या ऑरेंज से पिंक, या डीप पिंक से कलरलेस। तो बच्चे सोचते हैं लिटमस में क्या होगा, इसमें तो ये कभी ऊपर नीचे भूल जाते हैं। तो आप याद रखिए, मुझे पहचान लो मतलब मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन और लिटमस, और ओझा सर की ओपिनियन पावरफुल, डीपी क्यूट और बिहेवियर रेस्पेक्टिव है, ठीक है। चलिए 5-6 बार इसको करिए, याद हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जरूर नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एसिड, और अभी क्या पढ़ रहे थे कि एसिड को कैसे पहचानेंगे, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े कि उसका टेस्ट कैसा होता है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़े कि हम लोग एसिड को कैसे पहचानेंगे। तीसरा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि एसिड का क्या होता है, कोरोसिव नेचर। क्या होता है, कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर ऐसा मन हम लोगों को लगता है, लेकिन आप एक जगह लिख लीजिए, पहले नोट करिए कि एसिड्स आर जनरली नॉट कोरोसिव। नोट करिए, एसिड्स आर जनरली नॉट कोरोसिव
एक्सेप्ट मिनरल एसिड्स। अभी क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एक्सेप्ट मिनरल एसिड्स इतना बहुत ETC, एक्सेप्ट मिनरल एसिड ब्रैकेट में इसको, एंड मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड्स। एसिड में मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड, लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत ठीक है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी। तो हमारा नया टॉपिक है, नया टॉपिक मैंने उसी चैप्टर का नया टॉपिक, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी। एसिड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी माने बच्चों रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि एसिड रिएक्शन कैसे करता है। तो आइए हम लोग देखें, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो देखिए एसिड के रिएक्शन, एक चीज तो आपको पहले से मैं बता चुका हूँ, लिखपासर का नाम मजाल मंजन करफे कटकोनिसन हकुई एची, याद है आपको? तो ये मैं बताया था, उसमें हाइड्रोजन के ऊपर जितने मेटल हैं, हमने कहा था कि मेटल क्या करते हैं, एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए आप रिएक्शन मत रटिए, आप रटेंगे तो आप कहेंगे कि सर मेरी किताब में 100 रिएक्शन है, मैं कैसे तैयार करूं, याद करूं। देखिए 30, 40, 50 तो मैं अभी करा दे रहा हूं। आप देखिए, तो पहला हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्शन ऑन मेटल, एक्शन ऑन मेटल, मेटल पे कैसे एक्शन होता है एसिड का। तो देखिए कोई भी मेटल हो, पहले ये जान लीजिए फॉर्मूला, कोई भी मेटल, लेकिन कौन सा मेटल, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोई भी मेटल हो अगर एसिड से रिएक्शन करता है, अक्सर डाइल्यूट एसिड, क्या होता है, ये दिल नहीं लिखे, डाइल्यूट है ना, तो अक्सर डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड माने उसमें पानी मिला हो, कंसंट्रेटेड माने कम पानी मिला हो, डाइल्यूट माने ज्यादा मिला हो। तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको केवल पता चलना चाहिए वैलेंसी। हमने बताया था पहले, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कैल्शियम 2, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं सोडियम है, सोडियम HCl से रिएक्शन किया तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा ही बनाएगा, दूसरा इसमें से क्या निकलेगा, Cl, Cl के ऊपर क्या होगा, -1, और सोडियम पे +1, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। इसी तरह से आप पोटेशियम ले सकते हैं, आप बेरियम ले सकते हैं, आप कैल्शियम ले सकते हैं। हाँ, अब ये अलग बात है कि बैलेंस करने का तरीका चेंज हो सकता है, या बेरियम क्लोराइड आप लेंगे तो लिखना पड़ेगा BaCl2, ये मैं एक क्लास में बता चुका हूँ कि बेरियम के ऊपर होता है 2+ और Cl के ऊपर 1-। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका 1 इधर और इसका 2 इधर, BaCl अब प्लस हाइड्रोजन। अब बैलेंस करना है, मान लीजिए यहाँ H2 था तो यहाँ आप 2 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी, वो एक अलग बात है कि बैलेंस करने के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अब कोई मेहनत नहीं है। तो एक तो ये सब ऐसे ही रिएक्शन करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान ये देना है कि वैलेंसी कितनी है। अगर हम बेरियम की वैलेंसी नहीं जानते तो ये नहीं बना पाते। अगर एल्युमिनियम रहेगा तो वो AlCl3 बनाएगा,
जिंक रहेगा तो ZnCl2 बनाएगा। तो आप तमाम रिएक्शन लिख सकते हैं, बस ध्यान क्या देना है, जो ऊपर वाले हैं, ऊपर क्या था, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम वगैरह वगैरह, ये जब रिएक्शन करेगा ना तो एक्सप्लोड करेगा। क्या करेगा, पूरा विस्फोट करेगा धाम धूम के साथ। ये HCl में जब सोडियम डालेंगे ना, फड़ा ऐसे रिएक्शन होगा। और ये जब रिएक्शन करेंगे, इसके बाद वाले कौन कौन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, Mn, जिंक वगैरह वगैरह, ये एक्सप्लोड नहीं करते हैं, है ना। और नीचे वाले और धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं। तो अब तमाम रिएक्शन, आपसे अगर कोई कुछ कहे कि रिएक्शन बनाइए, जैसे मान लीजिए आयरन है, अगर आयरन में हम H2SO4 डाल दें, क्या करें, आयरन में ये आयरन है और उसमें H2SO4 डाल दें, तो आपको क्या ध्यान देना होगा, हमें पता है H2SO4 से क्या निकलता है, सल्फेट, जिसपे क्या होता है 2-, और आयरन पे पहले से आपको याद होना चाहिए। तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, FeSO4, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको अगर आ रहा है, बाद में तो बैलेंस करना आसान है, बैलेंस आप कर सकते हैं। अगर ये पता है तभी आप रिएक्शन लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं जिंक कहूँ, कुछ भी कहूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि एल्युमिनियम है, ये H2SO4 है, क्या बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम पे 3+ और सल्फेट पे 2-। तो क्या बनाएंगे, उसका 2 इधर और इसका SO4 का 3 इधर, तो बनाएंगे एल्युमिनियम, सल्फेट और हाइड्रोजन। तो बैलेंस करना आपको आना चाहिए, बाकी तो आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, यहाँ 3 होगा ना, एल्युमिनियम 2 हैं और सल्फेट 3 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 3 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो रिएक्शन बहुत कठिन नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर याद रखिएगा, बिठा दे इसको, एक चीज जरूर याद रखिएगा, कुछ एसिड ऐसे हैं जैसे आपका HNO3 एसिडिक नेचर कम शो करता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा शो करता है। तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप कि HNO3 यूजुअली, नोट करिए, HNO3 यूजुअली exhibit oxidizing property rather than acidic properties, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बहुत डाइल्यूट है, जैसे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के साथ अगर हम HNO3 ले लें 1%, तो ये रिएक्शन देता है, वैसे ही देता है जैसे सब देते हैं। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि HNO3 रहेगा तो नाइट्रेट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा सल्फेट बनेगा, HCl रहेगा क्लोराइड बनेगा, HClO4 रहेगा परक्लोरेट बनेगा। ये ध्यान देने वाली बात है जो हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। अच्छा, कुछ और भी एसिड है, जैसे कार्बोनिक एसिड, नाम सुने आप लोग, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। अब इसमें कोई मेटल डालिए, कोई भी मेटल, दोनों रिएक्शन। तो ऐसा नहीं है सारे एसिड रिएक्शन करते हैं, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों नहीं करता, तो आप कहेंगे बहुत वीक एसिड। तो ऐसे आपसे अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है आपसे कि H2SO4 हम लोग लैब में क्यों नहीं यूज करते हैं। लैब में अगर हमें निकालना हो और बनाना हो हाइड्रोजन, तो H2SO4 नहीं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपका क्वेश्चन रहता है कि why concentrated H2SO4 cannot be used for preparation of H2 in laboratory। तो उसका आंसर ये है कि अगर हम डाइल्यूट लें तब तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड ले रहे हैं
अगर हम मान लीजिए जिंक ले लिए और इसके साथ क्या ले लिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिए, तो ये उस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। ये क्या करता है, ZnSO4 के साथ SO2 गैस बनाता है और वाटर बैलेंस नहीं किए, तो ये बनाता है। तो ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो वो आग जो है वो बुझाने के भी काम आता है, पता है ना। चलिए, तो मतलब अलग अलग ये चीजें हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब आगे अब हम लोग दूसरा एक्शन देखेंगे मेटल के बाद, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। तो आइए दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं, एक्शन विद बेसिक ऑक्साइड। अब ये क्या होता है बेसिक ऑक्साइड? देखिए, मेटल के ऑक्साइड को हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो बेसिक ऑक्साइड को आप क्या समझ लीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड समझ लीजिए। और कैसे रिएक्शन होगा उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला जान लीजिए कि कोई भी बेसिक ऑक्साइड हो, अगर उस बेसिक ऑक्साइड पर हम लोग एसिड डालते हैं तो साल्ट बनेगा। और इसके पहले वाले में क्या बन रहा था, हाइड्रोजन गैस, यहां बनेगा वाटर। बस यही अंतर है। तो आप कोई भी ऑक्साइड ले सकते हैं। मान लीजिए आप सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, साथ में HCl लेते हैं, तो क्या बनेगा, NaCl और वाटर। क्योंकि आप जानते हैं इसमें से Cl निकलेगा और यहाँ से सोडियम, तो NaCl बिल्कुल आसान है। आप अगर यही, चलिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ, K2O ले लीजिए और H2SO4 ले लीजिए, तो क्या बनेगा, इधर से आएगा पोटेशियम और H2SO4 से आएगा सल्फेट। तो सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, तो बनेगा K2SO4 और वाटर। तो बिल्कुल आसान है, आप कुछ भी ले सकते हैं। PbO ले लीजिए और PbO के साथ H3PO4 ले लीजिए। तो अगर PO इसके साथ ये लेते हैं H3PO4, तो आपका बनेगा PO4 पे 3 होता है 4, तो ये बन जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग घर पे बैठ के और भी करिएगा। CuO ले लीजिएगा, इसके साथ HClO4 का रिएक्शन कराइएगा, इसके साथ आप HCl का कराइएगा, इसके साथ H2SO4 का कराइएगा, अलग अलग रिएक्शन कराइएगा। तो बेसिक ऑक्साइड के साथ बहुत आसान है, आप कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक्शन विद बेसिक हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड की जगह पे हम लोग क्या देख रहे हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड माने भी वही बात हुआ, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो क्या करता है बेसिक हाइड्रोक्साइड, कभी भी कोई बेसिक हाइड्रोक्साइड अगर एसिड से रिएक्शन कर रहा है तो क्या करता है, सेम वही बनाता है जो ऑक्साइड बनाता है, साल्ट और वाटर। तो मान लीजिए मैं बेसिक हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ KOH और एसिड ले रहा हूँ HCl, तो क्या बनेगा KCl और वाटर। ये मैं आपको बता ही दिया कि यहाँ से प्लस आएगा और यहाँ से माइनस, या यहाँ से OH और H, तो वाटर निकल जाएगा, तो वही तो बनेगा। तो आराम से आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं ले रहा हूँ NH4OH, साथ में ले रहा हूँ H2SO4, तो यहाँ से क्या निकलेगा NH4 जिसपे 1 प्लस होता है, और यहाँ से सल्फेट, और दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो ये बन के और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये बड़ा ही आसान है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एसिड। आप मान लीजिए NaOH ले लिए और NaOH के साथ H2CO3 ले लिए, अभी जो बताए थे कार्बोनिक एसिड। ये कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं ना उसमें भी, लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ बन जाएगा Na2CO3
और बन जाएगा वाटर। तो ये आसान है, आप 50 रिएक्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। तो नेक्स्ट कि एसिड जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन करता है। तो देखिए, अगर कार्बोनेट, अच्छा यहां में लिखा नहीं है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जो है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, कार्बोनेट होता है ये और बाइकार्बोनेट होता है ये, ठीक है। तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, आइए जरा देखते हैं कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट क्या करता है। अगर कार्बोनेट हो, पहले जो बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं ना, ये बेसिक फॉर्मूला आप जान लीजिए कि अगर कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, किसी एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या करेगा, साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जो पहले बना रहा था एक एक्स्ट्रा CO2 बनाता है। क्या बनाता है, एक्स्ट्रा CO2। अब देखिए कोई भी रिएक्शन आप ले लीजिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं ZnCO3 साथ में HCl, तो क्या होगा, HCl का Cl, जिंक का जिंक, और ये दोनों मिलके ZnCl2, वाटर और CO2। बिल्कुल सिंपल, बाद में बैलेंस करने का जिम्मेदारी आएगी, वो आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए मैं कह रहा हूं Na2CO3 और H2SO4, तो आप क्या करेंगे, सोडियम के साथ H2SO4 सल्फेट अपना रिएक्शन करेगा, Na2SO4 और वाटर और CO2, बिल्कुल आसानी से सबके सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, कर लेंगे। अच्छा, एक बाइकार्बोनेट का भी बता दें, मान लीजिए पोटेशियम बाइकार्बोनेट अगर H3PO4 से रिएक्शन करता है तो आप क्या करेंगे, वहां है पोटेशियम, यहाँ है फॉस्फेट, आप जानते हैं फॉस्फेट पे 3 चार्ज, और वाटर और CO2 का तो कसम खा लीजिए ये बनेगा ही बनेगा, कोई कठिन नहीं है, ये रट गए ना, यही बनेगा। और साथ में बस थोड़ा सा सोचना है कि एसिड और बेस कैसे बनता है। इसके लिए हमारा पहले वाला वीडियो देखिए, मैं बताया हूं ये सब कंपाउंड कैसे बनता है, आपका जरूर देखा जाएगा। तो ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था। एक और सल्फाइड और बाइसल्फाइड, सल्फाइड और बाइसल्फाइड, आइए जरा लिखते हैं ये क्या होता है। सल्फाइड और बाइसल्फाइड। अच्छा, सल्फाइड अभी इसके बाद देखते हैं, अभी देखते हैं सल्फाइड और बाइसल्फाइड। सल्फाइड तो समझते हैं ना, अंतर है दोनों में। तो सल्फाइड क्या होता है बच्चों, SO3 और बाइसल्फाइड HSO3-, ये होता है। ये कैसे रिएक्शन करेगा, तो देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि अगर नॉर्मल फॉर्मूला, अगर कोई सल्फाइड हो या बाइसल्फाइड हो, कोई एसिड हम लेंगे तो एक चीज तो बनना ही बनना है, क्या, साल्ट, और एक बनेगा वाटर, जो इसके पहले में भी था, लेकिन कार्बोनेट वाले में CO2 और यहाँ SO2, बस वेरी सिंपल। तो आप तुरंत जो है, अब कोई भी सल्फाइड आप ले लीजिए जो आपको लगे, आप ले लीजिए, मान लीजिए बेरियम सल्फाइड, और उसमें आप ले लीजिए H2SO4, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, और वाटर बनेगा ही बनेगा, और SO2 बन जाएगा। अगर आप ले रहे हैं जिंक बाइसल्फाइड और साथ में HBr, तो आपका क्या बनेगा, ZnBr2, वाटर बनेगा और SO2
बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, बहुत आसान है। और लास्ट एक सल्फाइड, ये सल्फाइड तो था, अब सल्फाइड, तो आइए वो देख लेते हैं। और फिर कोई अगर दिक्कत आप लोगों को होती है, आप कमेंट बॉक्स में ही लिख दीजिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, या इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, और मैं जरूर बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा भी। तो एक्शन विद सल्फाइड है ना, सल्फाइड क्या होता है, S के ऊपर 2 माइनस, एक्शन विद सल्फाइड। देखिए आप याद कर लीजिए ये भी कि अगर कोई सल्फाइड है और वो एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये भी साल्ट बनाएगा और वाटर नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, H2S। तो आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप ले लीजिए मैग्नीशियम सल्फाइड, और मैग्नीशियम सल्फाइड पे आप HCl का रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, आपका बनेगा MgCl2 और H2S। आप ले लीजिए जिंक सल्फाइड और H2SO4 से रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, ZnSO4 और H2S। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसान है हमारा एसिड बेस साल्ट। जो भी आप लोग कोई और टॉपिक बोलिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आप लोगों को जरूर भेजूंगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू।